बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नौशेर अहमद का सवाल है, अगर लड़के और लड़की का शनाख्ती कार्ड ना हो तो शादी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। शनाख्ती कार्ड होने से या ना होने से शादी में कोई रुकावट नहीं बन सकती, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी बना हुआ तो लड़के और लड़की की शादी हो सकती है। राना नवीद का सवाल है, अगर एक भाई और एक बहन हो तो बहन को कितना हिस्सा मिलेगा? बाप की जायदाद में से मां और बाप वफात पा चुके हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि मां बाप की विरासत में से बेटे का हिस्सा है 2/3 और बेटी का हिस्सा है 1/3। आप ये समझ लें कि बेटी को जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिलेगा और बकिया जो 2 हिस्से हैं वो बेटे को मिलेंगे। आप फर्ज कर लें कि 3 रुपए हैं, इसका मतलब यह है कि 1 रुपया बहन को मिलेगा और 2 रुपए भाई को मिलेंगे। सवाल है जनाब, सर अगर मां दूसरी शादी कर ले तो क्या फिर भी बच्चे का खर्चा अदा करना होगा उसके वालिद को? डेफिनेटली बच्चे का खर्चा अदा करना हर सूरत में बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर बाप खर्चा अदा नहीं करेगा तो बच्चे की वालदा के पास राइट है कि वो बच्चे के खर्चे के लिए अदालत में एक दावा दायर करे। अगर औरत दूसरी शादी भी कर ले तो तब भी बच्चे को खर्चा अदा करना उसके बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत दूसरी शादी कर भी ले तब भी अगर वो अदालत में दावा दायर करेगी तो अदालत बच्चे के बाप को हुक्म देगी कि वो अपने बेटे को खर्चा अदा करे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि औरत जब भी दावा दायर करेगी उसमें सोर्स ऑफ इनकम लिखेगी कि मेरा ये साहब का खामद फलां काम करता था, इतने पैसे कमा लेता है, इतना खर्चा अदा कर सकता है, इतने खर्चे की उस बच्चे को जरूरत है। तो अदालत फिर सूरत हाल को देखते हुए और बच्चे के बाप की माली पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए फिर फैसला करेगी। लेकिन इसमें एक बात तय है कि बच्चे को खर्चा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि बच्चे के बाप की है, इसलिए ये एक ऐसा केस है कि जो कि हर सूरत में बच्चे की फेवर में डिक्री होता है। तो जैसे ही बच्चे की वालदा दावा दायर करेगी तो वो हर सूरत में दावा डिक्री होगा और अदालत बच्चे के बाप को हुक्म देगी कि वो अपने बच्चे को खर्चा अदा करे। सवाल है फातिमा राजपूत की तरफ से, सर अगर शोहर मुंह पर एक ही दिन में एक ही बार में गुस्से में 3 बार तलाक बोले तो क्या तलाक हो जाएगी या नहीं? देखें जी, खामंद एक वक्त में एक दफा तलाक बोले या 3 दफा तलाक बोले, वो एक ही तलाक समझी जाएगी। और तलाक देने के बाद मियां और बीवी के पास 3 महीने का यानी कि 90 दिन का टाइम मौजूद होता है। अगर वो सुलह करना चाहें, कंप्रोमाइज करना चाहें, रुजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर वो रुजू कर लें तो तलाक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मियां और बीवी रुजू ना करें और 3 महीने का टाइम गुजर जाए तो उसके बाद तलाक वाकया हो जाएगी, लेकिन वो एक तलाक समझी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वक्त में 3 तलाकें दे दी तो बस बात खत्म, चैप्टर क्लोज, दोनों नामहरम हो गए और अब उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 महीने तक अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करेंगे तो 3 माह गुजरने के बाद तलाक वाकया हो जाएगी और वो एक तलाक समझी जाएगी। और तलाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर दोबारा से उन साबका मियां बीवी का आपस में कोई कंप्रोमाइज या कोई सुलह वगैरह हो जाए और वो दोबारा से बतौर मियां बीवी रहना चाहें तो फिर रजू नहीं होगा, नकाह होगा, नया नकाह होगा नए हक महर के साथ और किसी हलाला वगैरह की और किसी इंटरवेंशन मैरिज की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।